उसके अंदर कवर हो चुकी थी। आप लोगों ने अगर वो अटेंड की होगी तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन अभी तो आप लोग वैसे भी बेसिक लेवल पर हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे बेसिक से स्टार्ट करेंगे और काफ़ी आगे तक हमने आज जाना है। अच्छा, ये आप लोगों का टास्क है, होमवर्क, ठीक है। तो कुछ इश्यू इसके ऊपर कि ये नहीं बनेगा, बन जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। देखिए हमारे गौर से 2 लाइन का कोड है इसके अंदर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें वैसे एक ही है, लेकिन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे मतलब ईजी है आप लोगों को ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ये इक्वल टू जो है ना, ये असाइनमेंट होता है। ये ए को असाइन करेगा उसकी वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 2 है तो ये इसका असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। अगर आप लोग इसके आगे क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो टैग्स लगाना याद से रखिएगा आप लोग। अब ये क्या है, a प्लस डी मीन्स 4। बट अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर से देखेंगे इसे तो ये बिल्कुल 4 का रिजल्ट देगा, लेकिन अगर हम a प्लस इक्वल टू बी करते हैं यहाँ पर तो भी इसका रिजल्ट सेम ही आता है, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। असाइनमेंट ऑपरेटर बस छोटा सा ही काम है। अच्छा देखिए, आप लोग शुरू से वेरिएबल बनाते हुए आ रहे हैं। वेरिएबल बनाते हैं किस तरह से बनाते हैं, हम लोग लेट लिखते हैं, उसका नाम लिखते हैं, डेटा टाइप डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन कभी कभार ना भी करें तो वो खुद ही बता देता है। तो उसके बाद हम लोग एक इज इक्वल टू लगाते हैं, तो जो वो वैल्यू लिखते हैं ना, तो उसका मतलब है वो वैल्यू हमने उस वेरिएबल को असाइन कर दी है, ठीक है। हमने वो वैल्यू उसको असाइन कर दिए, तो बीच में जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, वो वैल्यू को असाइन करने का काम कर रहा है। तो ये जो इज इक्वल टू है, ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। वो ये पता है, सारों से आवाज़ आती है ना, पता नहीं चलता किसको पता है किसको नहीं। शुरू वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, लेकिन जो पीछे वाले स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी तो आवाज़ भी नहीं आती। जी ना, हमदा माइक उठा लीजिएगा, थोड़ा नीचे। जी आप उठ के बताएं थोड़ा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और दो और दे, एक्सपोनेंशिएशन और मॉड्यूलस, ठीक है। और अगर एक ही वेरिएबल के अंदर 2 ऑपरेटर एक साथ यूज होंगे तो आप उसे कैसे यूज करेंगे? दिमाग से पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, DMAS, तो बस उसी तरीके से आप लोग करते हैं। दिमाग से जैसे मैथ में होता था, प्रोग्रामिंग में भी इसी तरीके से यूज होगा। जी अभी जो करवाया वो समझ नहीं आया ना, एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आ जाएगा समझ, बेफिक्र। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक वेरिएबल बना हुआ है लेट ए के नाम से, उसकी डेटा टाइप हमने डिफाइन कर रखी है। अब जो हमने 2 लिखा हुआ है ना,
2 के बीच में एक इज इक्वल टू है। इस एक सेकंड रुक जाए, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। और जो 2 की वैल्यू है ना, वो हमने उसको असाइन कर रखी है, ठीक है। फिर ये जो इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब हमारे पास जो ऑपरेटर्स है ना, हमने इससे पहले पढ़े थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जो इन्होंने बताया आप लोगों ने, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस और एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर लेट ए इज इक्वल टू 2, नीचे करें, इधर लिखें ए। अच्छा, यहाँ पे देखें, हमने एक वेरिएबल बना रखा है, उसकी वैल्यू हमने 2 असाइन कर रखी है। अब हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेरिएबल है उसको, उसकी वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं ना? पढ़ाया सब मुबशिर ने आपको, ठीक है। तो ए की वैल्यू हम लोग चेंज कर सकते हैं। मैंने नीचे ए लिखा है इज इक्वल टू ए प्लस 5, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो ए की वैल्यू क्या आएगी? क्यों 7 आएगी? सेवन आएगी। अच्छा, ये जो हमने लिखा है ए प्लस 5, हम पढ़ रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हमारे पास एक एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स होता है। क्या होता है? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? 8 हो रहा है, ए प्लस 5। तो अगर हम इस अपना प्लस के आइकन को उठाएं, इसको प्लस को उठा के इज इक्वल टू की इस तरफ रख देते हैं, लगाए। तो अभी जो हमने देखा था a इज इक्वल टू ए प्लस 5, तो वो और ये बिल्कुल बराबर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम इसको वैल्यू रीअसाइन कर रहे हैं। पहले उसकी जो वैल्यू थी 2 थी, अब हम उसको कह रहे हैं a प्लस, ये जो इसका नाम है वो है एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसको हम लोग लिखें a प्लस इज इक्वल टू 5, यहाँ लिखें a इज इक्वल टू ए प्लस 5। आपके साथ लाइट्स आपके ऑन है। अच्छा देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है ए प्लस 5, ठीक है। आप लोग कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर क्या किया है? 5 को 8 के साथ, ए के साथ ऐड कर दिया है, तो इसकी जो अपना वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 7 आएगी। तो इसी तरह से ये जो है, ये हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि ए के साथ 5 को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। ए की वैल्यू पहले से ही 2 है और यहाँ पर हम उसको 5 ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, एक ही बार, ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इसको, मैं कहता हूँ यहाँ पर
अब क्या आएगी इसकी वैल्यू, सॉरी 5 से वो नहीं कर सकते, अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी, 1 आएगी। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़े। अब क्या आएगी, 1 आएगी। तो ये जो है ना, ये एक हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अगर इसको मैं इस तरह से लिखूं या फिर इस तरह से लिखूं, ये एक ही बात है, ठीक है जी। बिल्कुल माइनस हो रहा है। अच्छा ये तो मैंने 5 लिख दिया है ना, ये सॉरी, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करें। इस तरह से कह रही है, ए से 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, ए से 1 माइनस हो रहा है, बिल्कुल। ये हमारा सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर, मैं नाम लिखता हुआ जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये क्या है हमारा एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें या इस तरह से लिखें, एक ही बात है। क्या हो रहा है, इस वेरिएबल को वैल्यू रीअसाइन हो रही है। पहले उसकी वैल्यू थी 2 और हमने बाद में उसको 5 असाइन कर दी, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो है ये क्या है, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये किस तरह से हो रहा है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि हम लोग किसी बेकरी पर जा रहे हैं। मैंने एक केक लिया जो कि केक है 500 का, ठीक है। उसने क्या किया, मेरे नाम का बिल बनाया और उसने 500 लिख दिए। फिर मुझे एक और केक पसंद आया कि मैं चाहता हूँ उस केक को भी ले लूँ, ठीक है। तो अगर मैं उस केक को लेता हूँ तो वो क्या करेगा, वैसा ही दूसरा बिल बनाएगा, नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, उसी बिल में उस 500 को ऐड कर देगा। आप लोग गए होंगे ज़्यादातर मॉल्स में, मार्ट्स में, जब भी आप कोई चीज़ लेते हैं, जैसे कि आपने कोई सोप लिया, आपने सोप की कीमत होगी 80 या 100। फिर वो लोग क्या करते हैं, उसको स्कैन करते हैं, उसकी जो अपना प्राइस आ रही होती है 100 आ गई। अगर किसी दूसरे प्रोडक्ट को उठाकर वो उसको भी स्कैन करते हैं तो क्या होता है, उसकी वैल्यू भी उसके जो अमाउंट है ना टोटल, जो उसको बिल पे करना है उसके साथ ऐड हो जाती है। ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले से हमने उसकी जो एक वैल्यू है दे रखी है, और अगर हमें कुछ और एडिशन करनी है उसके अंदर तो हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 5 की वैल्यू, 5 की जो अपना वैल्यू है उसके साथ ऐड कर दी। इसको हम लोग कहते हैं एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। समझ आ गया ये एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर? किसको समझ आया? मतलब बाकी लोगों को समझ नहीं आया? किसको समझ नहीं आया वो हाथ खड़ा करें। इसका आंसर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? 15। मतलब अगर c प्लस 5 भी करेंगे तो भी 15 होगा, c प्लस इक्वल टू 5 तो भी 15। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस उसको असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इजी किया हुआ है काम को। मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक बार। देखिए एक वेरिएबल बना रखा है हमने, और वेरिएबल को हमने जो वैल्यू दे रखी है वो हम लोग उसको 5 दे रखे हैं। अब a की वैल्यू क्या है, 5 है। अब मुझे ना इसके अंदर और 5 ऐड करना है। किस तरह से करूँगा? नीचे जो लिखा हुआ है कोड a इज इक्वल टू a प्लस 5, ये सही है। प्रिंट करेंगे तो 10 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब जो टाइप स्क्रिप्ट है ना,
उसके अंदर उसने हमें एक फीचर दे रखा है कि आप इस तरह की वैल्यूज को इस तरह से लिख सकते हैं जिसको हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। समझ आ गई? जावास्क्रिप्ट में ये सारे फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट के ही हैं, और जो टाइप स्क्रिप्ट है वो क्या है, बेसिकली टाइप जावा ही है। ठीक है ना? क्लियर है आपको ये? ठीक है, आगे बढ़ो। इसी तरह से अगर मुझे a से 5 से 2 माइनस करना हो तो किस तरह से करूँगा मैं? a माइनस इज इक्वल टू 2। 5 नहीं करना, पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में कहते हैं सबट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और इसी तरह मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, बस इसी तरह से ये बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। इस तरह से अगर प्रिंट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी। करते हुए चलते हैं। क्या करना पड़ेगा मुझे सबसे पहले अब इसको प्रिंट करने के लिए? TSC f.ts। बहुत ज्यादा जूम करवा रखा है आपने। अब प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? f.ts करने से क्या होगा? JS की फाइल बन गई है, कंपाइल हो गया जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, प्रिंट करने के लिए नोट f.js। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 10। 5 क्या हो गया? 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, इसको हम लोग क्या कहते हैं बताएं? मल्टीप्लाई तो हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई असाइनमेंट ऑपरेटर। आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं, जो आपको सुइटेबल वर्ड लगे। ठीक है, और इसके बाद अगर मुझे इसको डिवाइड करना हो तो क्या करूँगा? 2 से डिवाइड करना है मुझे फाइल को। a डिवाइड इज इक्वल टू, करके देख लेते हैं। 2.5। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? अब आप लोग बताएं। बिल्कुल, डिवीजन असाइनमेंट ऑपरेटर। एडिशन हो गया हमारे पास, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया। अब क्या रहता है? मॉड्यूलस। मॉड्यूलस को कैसे हम लोग इसको मॉड्यूल करना है तकरीबन खाली देखिए पहले। इसको मैं इस तरह से कर सकता हूँ। कर सकता हूँ, क्या आंसर आएगा? बनाएगा, आगे देख लेते हैं।
1 आ गया, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है, बेसिकली रिमाइंडर होता है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास एक और है, वो क्या है बताएं जल्दी से। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन लगो ए, एक बार अब फिजिकल टू करके देख लेते हैं। तो ये आ गया 25 और एक्सपोनेंशिएशन क्या होती है, पावर होती है। 5 का पावर 2 था तो क्या हो गया 25 हो गया। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ है जो कि शायद आप लोगों ने कवर नहीं की, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम लोग इसको बार बार टाइप स्क्रिप्ट में कंपाइल कर रहे हैं, फिर उसको प्रिंट कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट की फाइल को। तो आप लोगों ने अगर रमज़ान कोडिंग नाइट देखी है तो इसका हल है हमारे पास, कौन बताएगा कि हमें बार बार उसको कंपाइल ना करना पड़े। TSC वो तो आप लोग कमांड बता रहे हैं ना, एरो की इस्तेमाल करो कहाँ पे, PS कॉन्फ़िग की फाइल, कौन सी फाइल है यहाँ। अच्छा देखें, जब भी हम लोग जब भी हमें अपना टाइप स्क्रिप्ट के कोड को रन करना होता है, हम लोग क्या करते हैं, पहले कोड लिखते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं जावास्क्रिप्ट में, फिर उसके बाद उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हैं ताकि हमें वो आउटपुट दे। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में हमारे पास एक और फंक्शनैलिटी समझ लें कि हमारे पास एक फाइल होती है TS कॉन्फ़िग के नाम से। इसको आगे जाकर हम लोग डिटेल में देखेंगे उसके अंदर क्या है। तो जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं ना, तो हमें ये बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमने सिर्फ एक बार उसको रन कर देना है, उसको वॉच मोड पे लगाना होता है। जब वो वॉच मोड पे लगेगा ना, जब हम कोड के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे वो ऑटोमेटिकली कंपाइल करता रहेगा जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो कोई है ऐसा जो मुझे उसको इंस्टॉल करने की कमांड बताए, बीच में ना बताए ना, मतलब किसी को मौका दें बोलने का। जब आप लोग बोलते हैं ना तो आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कौन बताएगा, आप ही बताएगा, आप बताएंगे, बताए। TSC स्पेस माइनस माइनस इनिट, ये क्या होगा, मैंने तो लिखा है। पहले वो जो कमांड है वो चलाएं, TS कॉन्फ़िग ना बनाए, जो कमांड है ना इसकी पहले वो चला के देखें चल रही है TS कॉन्फ़िग की बगैर। हमने क्या किया है, हमने TS कॉन्फ़िग की फाइल को इंस्टॉल किया है अपने पास। जब हम उस फाइल को अपने पास इंस्टॉल करते हैं, फिर हमें क्या करना होता है, हमें उसको वॉच मोड पे लगाना होता है, ठीक है। वॉच मोड पे जैसे हम उसको लगाते हैं तो क्या होता है कि जब हम कोई भी अपने कोड में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो क्या करता है, जितनी भी हमारे पास अपना टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स है ना, वो उनको जावा स्क्रिप्ट में कंपाइल करता रहता है। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार TSC लिखकर फाइल का नाम लिखकर कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ हम लोग जावा स्क्रिप्ट की फाइल को रन करते हैं। करके देख लेते हैं। अच्छा, जब आप इसको वॉच मोड पे लगाते हैं ना, तो आपको ये जो अपना टर्मिनल है ना, ये बंद नहीं करना होता, ना ही आपको उसको प्रिंट करने के लिए यहाँ पर कमांड लिखनी होती है। हम लोगों ने न्यू टर्मिनल ओपन करना होता है, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ प्लस के आइकन के साथ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पर लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट को, जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक
न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग पीछे जाके देखें इस टर्मिनल में तो यहाँ पर हमारा जो अपना वॉच मोड है वो अभी भी ऑन है। अब अगर हम अपनी फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करेंगे तो ये खुद ब खुद टाइपस्क्रिप्ट को अपना टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल करती रहेगी। हमें TSC लिखकर फाइल को बार बार कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गया इसका कॉन्सेप्ट? एक बार रिपीट कर। ठीक है। देखिए, जब भी हम लोग टाइपस्क्रिप्ट की हमें टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में जब भी काम करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर अपना कोड लिखते हैं। ठीक है, फाइल बनाई हमने टाइपस्क्रिप्ट की, उसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं। कोड लिखने के बाद हमें उसको कंपाइल करना होता है जावास्क्रिप्ट में। क्यों कंपाइल करना होता है? क्योंकि जो ब्राउज़र है वो टाइपस्क्रिप्ट को रीड ही करता है, वो समझता नहीं, वो बोलता है पता नहीं मुझे, मैं जानता ही नहीं टाइपस्क्रिप्ट क्या है। वो क्या जानता है? जावास्क्रिप्ट। वो जानता है जावास्क्रिप्ट की फाइल को। जब हम टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में कोई कोड लिखते हैं तो हमें क्या करना होता है, उसको कंपाइल करना पड़ता है रन करने के लिए। तो जो tsconfig की फाइल है वो क्या करती है, वो हमारे लिए काम को आसान कर देती है। वो खुद ब खुद टाइपस्क्रिप्ट की फाइल को जावास्क्रिप्ट के अंदर कंपाइल करती रहती है। तो हमें बार बार उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम जस्ट अपने कोड लिखते हैं और उसको नोड फाइल का नाम लिख के चलाते रहते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये tsconfig की फाइल है। अगर आप लोगों ने रमज़ान कोडिंग नाइट में प्रोजेक्ट बनाए हैं या फिर वो क्लासेस अटेंड की है तो आप लोगों को पता होगा tsconfig की फाइल में वो लोग बहुत सारे चेंजेस करते हैं प्रोजेक्ट बनाने के लिए। ऐसा ही है, किस किस ने रमज़ान कोडिंग नाइट्स की जो है ना क्लासेस दी है और प्रोजेक्ट्स किस किस ने बनाए? बाकी सारों में नहीं बनाए। चले कोई बात नहीं। तो ये tsconfig की फाइल है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। जब भी आप किसी एक फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं ना, तो आपको इस फाइल को अपने उस फोल्डर में इंस्टॉल करना पड़ेगा हर बार जब आप एक फाइल के अंदर काम करेंगे। इस फाइल के अंदर काम कर रहे हैं, अगर मैं कल को इसमें काम करूँगा तो इसमें पड़ी रहेगी फाइल, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। लेकिन अगर मैं किसी और फोल्डर में जाके वहाँ पर कोई और कोड लिख के काम करता हूँ तो वहाँ पर मुझे इस फाइल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और इसको इंस्टॉल करने का तरीकेकार क्या है? tsc-init। ठीक है, tsc-init। जब आप tsc-init लिखते हैं तब आपके पास ये tsconfig की फाइल आ जाती है। लेकिन सिर्फ फाइल के आ जाने से आपकी फाइल कंपाइल नहीं होती, उसको वॉच मोड पे लगाना होता है। उसकी क्या कमांड है? tsc-w। तो मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से आप लोगों को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखी थी वो लोग देख लें। ये जो अपना VS कोड का टर्मिनल है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये आप लोगों को सही नज़र आ रहा है या फिर कंप्यूटर का जो टर्मिनल है उसके अंदर कंट्रोल? ये सही है, ठीक। अब देखें, मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है और मैं इस JS की फाइल को भी डिलीट कर देता हूँ साथ ही। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक f.ts की फाइल है। तो अब अगर मुझे tsconfig की फाइल इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए क्या कमांड है? tsc-init। जब मैं इस कमांड को इंटर करूंगा तो मेरे पास एक tsconfig की फाइल आ जाएगी। आ गई? ठीक है। अभी हमारे पास जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल नहीं है। tsconfig की फाइल आ गई है लेकिन जावास्क्रिप्ट की अभी भी हमारे पास कोई फाइल नहीं है, मतलब वो ऑटोमेटिक उसको कंपाइल नहीं कर रहा। साउंड बोल। खैर, अब हमें इस फाइल्स को, हम चाहते हैं कि ये फाइल्स, अच्छा इसको डबल हो गया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो ये ना f.ts की फाइल से ये खुद ब खुद जावास्क्रिप्ट में कंपाइल होती रहे। तो उसके लिए हमें इस tsconfig की फाइल को वॉच मोड पे लगाना पड़ेगा। अभी आप लोगों को मैं बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, आगे चल के हम लोग इसको एडवांस लेवल पे देखेंगे। इसके अंदर जब आप जाएंगे ना, इसके अंदर बहुत सारा कोड है जो कि कमेंट किया हुआ है। ठीक है,
जब आप लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पर आ जाएंगे तब आप लोगों को ये बड़े अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। बाकी कुछ ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों ने रमज़ान कोडिंग नाइट्स में देखी होंगी जिन्होंने अटेंड की है। अगर जिन्होंने नहीं की तो कोई मसला नहीं है, अभी आप लोगों का इसमें काम भी नहीं है कोई। तो ये बहुत सारा कोड है जो कि यहाँ पर कमेंट किया हुआ है, तो अभी इन चीज़ों में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हम लोगों ने सिर्फ इस फाइल को इंस्टॉल किया है जिसकी कमांड थी TSC -init। तो अब हमने इसको वॉच मोड पे लगाना है। किस तरह से लगाएंगे? TSC -w, ठीक है। पहले हमें उसको इंस्टॉल करना है TSC -init, उसके बाद उसको वॉच मोड पे लगाना है TSC -w। जैसे ही हम इसको एंटर करेंगे तब हमारे पास जितनी भी अपना फाइल्स होंगी वो कंपाइल हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर app.js की फाइल आ गई है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कंपाइल करता रहेगा आपके कोड को। अगर मैं अभी इसके अंदर कोई चेंजेस करता हूँ तो मुझे उसको दोबारा से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने उसको रन करते जाना है node स्पेस app.js लिख के, ठीक है। समझ आ गया सबको? किस किस को समझ आ गया? दोबारा से रिपीट करूँ? अगर इस पर हम लोग इतना टाइम लेंगे तो कर दूँ, रिपीट कर दूँ बस? हो गया। ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एडिशन, पहले आप लोगों ने अर्थमेटिक पढ़ रखे हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट अर्थमेटिक से क्लियर है। यही 6 जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, नाम वही है, बस कुछ और चीज़ें ऐड की गई हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन सॉरी एडिशन, यहाँ पर मैंने इसको मिटा दिया है। लिख देता हूँ आगे ताकि आप लोग अपना कोड यहाँ पर नोट कर लें। कोई ऐसा है जिसको ये समझ ना आया हो? कोई है तो अगर हाथ खड़ा करें। सब सही, आप लोगों को आई थिंक आइडिया हो जाना चाहिए कंपैरिजन किस चीज़ का होता है। तो डबल इक्वल टू इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल टू। ये मैं आपको करके बताती हूँ कि उससे होता क्या है। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। कोड पे आ जाता है। लेट ए, ये क्या था अभी हमने पढ़ा है? असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। आवाज़ आ रही है सबको? ठीक है। डबल इक्वल टू इसलिए होता है कि अगर 5 इक्वल टू 2 तो मतलब 5 क्या 2 के बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आई? अच्छा, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, तो 5 2 के बराबर, तो क्या वैल्यू आई? 5 इज कौन सा साइन है ये? तो ग्रेटर देन है 5। 5 इज फॉल्स, 5 बड़ा है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये डबल इक्वल टू है, ऐसे ट्रिपल इक्वल टू भी होता है जिसे हम बोलते हैं, चलिए आगे बताते हैं आपको, कोड करते हैं इसका। अच्छा देखिए, अभी हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़ लिए। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो कि नाम ही कंपेयर करना है, कब दो वैल्यूज़ के अंदर कंपेयर करना, ठीक है, कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। आप लोगों ने ये जो आइकन आप लोगों को बीच में सिंबल्स दिख रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ये आप लोगों ने शायद कहीं पढ़े होंगे। कहाँ पढ़े?
कॉलेज में, मैथ में, स्कूल में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये भी वही चीज़ है, बस इसमें थोड़ा सा एक दो अलग लॉजिक है जो कि अभी आप लोगों को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। अच्छा, कोड की तरफ चलते हैं। एक नया वेरिएबल बनाएंगे, लेट x इक्वल टू 5 y। अब इन दोनों की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। अगर हम इसे इक्वल इक्वल करके कंपेयर करना चाहेंगे तो इससे क्या रिजल्ट आना चाहिए? लेट इज इक्वल a इक्वल इक्वल टू b, x इक्वल टू y, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल इक्वल टू इसीलिए यूज़ किया जाता है कि अगर दो वैल्यूज़ हैं, सही है। अच्छा, ये सिर्फ यहाँ यूज़ नहीं होता, ये अब आपको आगे हर जगह यूज़ होगा। एडमिन है, डैशबोर्ड पे अगर आप बना रहे हैं तो एडमिन है, यूज़र है या एम्प्लॉय है, तो ये हर जगह से आपको इक्वल टू कंपैरिजन करना होगा। तो अगर आप इसको कंपाइल करके देखते हैं हम लोग कोड को, हमें क्या रिजल्ट आया? फॉल्स। क्यों? इक्वल टू क्या कर रहा है? इसको कंपेयर कर रहा है दोनों को। अब दूसरा साइन क्या है हमारे पास? इज नॉट इक्वल टू। सर आप कोड करते जाएंगे। नॉट इक्वल टू के साइन में क्या लगाते हैं हम लोग? एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब क्या रिजल्ट आएगा इसका? ट्रू। सर कोड करते हैं। नॉट इक्वल टू मीन्स कि वो नहीं है बराबर। इक्वल टू मीन्स बराबर है, नॉट इक्वल टू नहीं है। अच्छा देखिए, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर दो वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दो इक्वल टू की साइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जहाँ पर आपको दो ब्रेड्स के बीच में अपना दो इक्वल टू लग जाए तो इसका मतलब ये है कि क्या हो रहा है, यहाँ पे दो वैल्यूज आपस में कंपेयर हो रही है। तो हमने एक वेरिएबल बना रखा है x इज इक्वल टू 5 के नाम से, दूसरा वेरिएबल हमने बना रखा है y इज इक्वल टू 10 के नाम से। अब इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 10 सॉरी y। तो हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया है जो कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं ना, उसका आउटपुट भी हमें चाहिए। तो हमने क्या किया, उसको एक z के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया ताकि हम z को प्रिंट करें तो उसका आउटपुट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, हमें वो रिजल्ट मिल जाए, ठीक है। अब x जो है y से छोटा है तो वो क्या कह रहा है, ये वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब नीचे है, जब अब हमने उसको कह दिया कि ये जो इक्वल टू की साइन लगाई है कि जो x है वो y के इक्वल है, वो कह रहा है नहीं ये फॉल्स है। अब हमने उसको पूछना है क्या x y के इक्वल नहीं है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं और इज इक्वल टू की साइन लगाते हैं। फिर हमें वो बताएगा कि ये अगर ये इक्वल टू नहीं होगा तो वो हमें ट्रू देगा, लेकिन अगर ये इक्वल टू होगा तो हमें फॉल्स देगा। ये अपना ऊपर वाला जो है ना उसके अपोजिट है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू नाम लिख दीजिए। डेटा टाइप 2 में नहीं होगा, वो 3 इक्वल टू उसमें भी आता है। अब इसे चेक करेगा कि मतलब दो में कंपेयर करेगा। जी कोड कौन सी दे रही है? तो अब इसका रिजल्ट क्या आ रहा है,
ट्रू। ये कह रहा है जो x है वो y के इक्वल नहीं है, ये बात सच है, इसलिए वो हमें दे रहा है ट्रू। नहीं आया ना, देखिए नीचे ये जो ऊपर ट्रू आ रहा है ना, ये यहाँ पे एक अलग चीज है। अच्छा Z के अंदर हमने वैल्यू सेव कराई है, मतलब उसको कंपेयर करा है। Z मीन्स रिजल्ट है वो इसका। अब ठीक है। ठीक है, यहाँ पर भी देखें लेट a इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो कंपेयर हो रही है लेट इज इक्वल टू, यहाँ पर कंपेयर हो रही है a b के इज इक्वल टू है, बराबर है कि नहीं, वो क्या रिजल्ट आ रहा है, फॉल्स आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो 5 है वो b से बड़ा है, ठीक है ना, 2 से बड़ा है। अच्छा उसके नीचे आए तो लेट इज नॉट इक्वल टू, उस वेरिएबल का नाम थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि x और y इस्तेमाल किए ताकि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको भी समझ में आए। अच्छा इसका रिजल्ट क्या आएगा अब, फॉल्स आएगा। फिर अगर तो वैल्यू बिल्कुल सेम है तो वो ट्रू करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स करेगा। अभी आते हैं हम लोग उस पर भी आते हैं। ठीक है, ये हमारा ग्रेटर देन था। इसी तरह हमारे पास लेस देन भी है। क्या आंसर आएगा, ट्रू आएगा। प्रिंट कर दूं या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्लियर है ना। दो कंडीशन के एक साथ यूज हो सकती है, उसके लिए वो आगे बढ़ेंगे, आपको पता चलेगा। अभी फिलहाल एक एक से करें आप। अच्छा आप लोग एक काम करें, ये सारा कोड अपने पास इम्प्लीमेंट करें और अपने पास वाले को समझाएं। जब आप अपने पास वाले को समझाते हैं तो किसी और को सिखाने से ना आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। तो जो आपके पास वाला है ना उसको समझाए कि ये क्या चीज़ है। 10 मिनट का आप लोगों को मैं ब्रेक देता हूँ, आप आ जाएंगे। आते आते बताइए। सीधे बोल दिया। चेंज करो। देखिए पहली कंडीशन क्या आ रही है, 5 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा बीच में आपको दो साइंस दिख रहे होंगे, आई थिंक क्या कहते हैं इसे, एंड और 2 इज ग्रेटर देन 0 इज ट्रू। सही, एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना। नहीं, एंड का मतलब क्या है, एक कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी कंडीशन ट्रू होगी, जब भी आपका आंसर आएगा। सही है, अब हम इसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा देखें क्या नाम है इसका, लॉजिकल ऑपरेटर्स। अच्छा मैंने
सवाल था, बड़ा अच्छा लगा कि दोनों की वैल्यू अगर हम सेम करें तो फिर क्या होगा कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। क्या आएगा बताएं, आप लोग स्टूडेंट बताएंगे अभी। दोनों की एज 19 है, क्या आएगा दोनों सर? की एज जैसे 19 है, अब हम अगर इसको नॉट इक्वल इक्वल टू में तो ट्रू है, नॉट इक्वल टू में क्या है, लेस देन में क्या है, क्यों सही है, और ग्रेटर देन ठीक है, ठीक है लॉजिकल पैटर्न। अच्छा, हम लोग देखेंगे अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ 3 होते हैं, शायद हो, मैंने तो 3 ही पढ़े। ठीक है, 3 होते हैं। कौन से होते हैं 3? एक होता है हमारे पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर, क्या नाम है? इंग्लिश में भी ये एंड ही होता है। दूसरा है और ऑपरेटर। अभी हम लोग तब से क्या करते थे, एक कंडीशन करते थे, उसे चेक करते थे, उसे कंसोल करते थे, फिर दूसरी कंडीशन करो, फिर उसे चेक करो, फिर उसे कंसोल करो। अगर हमें एक ही साथ 3 कंडीशन चेक करनी है, 2 कंडीशन चेक करनी है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एंड। अगर तो सही है, इनका नाम था अनस, सही है, नेम की कंपैरिजन, एज की और हाइट की, ये 3 कंपैरिजन अगर एक साथ करनी तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड होता है। इससे एक आपको मिसाल देती हूँ कि अगर आप एक किसी गेम में गए, ठीक है, या राइड में जाते हैं, वहाँ पर आप क्या होता है कि आपकी एज क्या हो, 18 प्लस, आपके वेट क्या होना चाहिए, 50 प्लस, सही है। वहाँ पर आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होगी जो आपको राइड में बैठने देंगे, इससे पहले आपको नहीं बैठने देंगे। जी, दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी, जब भी आपको राइड में बैठने देंगे ना, तो इसके लिए हम करते हैं एंड कंडीशन। सर बनाए बोर्ड। अच्छा, एक मिनट में बताता हूँ। कितने होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर? 3 होते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एंड ऑपरेटर। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स कहता है कि मेरी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू और राइट साइड वाली वैल्यू दोनों ट्रू होगी तो मुझे ट्रू कंसीडर किया जाएगा, वरना अदरवाइज फॉल्स कंसीडर करेंगे। इसकी भी अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, फेसबुक पर किस किस का अकाउंट है? तकरीबन सबका ही होगा। अच्छा, जब आप लोग अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन करते हैं, ईमेल लगाते हैं, आपका ईमेल करेक्ट होना चाहिए, पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए, तभी अकाउंट खुलता है, या फिर अगर पासवर्ड रॉन्ग हो तो खुल जाता है? नहीं खुलता ना। ईमेल रॉन्ग हो तो, जब दोनों ट्रू हो तो तब खुल जाएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स यही बताता है कि मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड अगर दोनों ट्रू है तो ही मुझे ट्रू कंसीडर किया जाएगा, वरना अदरवाइज फॉल्स। तो फेसबुक के अंदर भी यही कंडीशन यूज हो रही थी कि अगर इसका ईमेल करेक्ट हो, इसका पासवर्ड करेक्ट हो तो ही इसको लॉगिन करने दो, वरना नहीं करने दो। चलिए कोड करते हैं। चलिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना, आपको सर हमजा करवाएंगे। सर हमजा के लिए एक बार क्लैपिंग करें। अच्छा, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कैसे हैं आप लोग? ईद कैसी गुजरी?
मैंने एक भी नहीं दी यार, मैं आपसे छोटा हूँ, आप मेरे को दो। अच्छा चले, मेरे को ईदी कौन कौन दे रहा है? सारे ले रहे, देने को कोई तैयार नहीं है। चलिए लॉजिक में हमारे पास सबसे पहले कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है? क्या कह रहे हैं? ये चीज अच्छी है, चेहरे दिखते रहेंगे, पता रहेगा कौन उठा है कौन सो रहा है। अच्छा, कंपैरिजन हो गए। अब लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास पहले है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या है? इससे हम 2, 3, 4 जितनी आप कंडीशन चाहें चेक करवा सकते हैं, कितने भी कंपैरिजन करवा सकते हैं एक लाइन में। अच्छा, यहाँ पे हमने दो कंपेयर करवा लिया, एक लेफ्ट साइड पे एंड साइन के और एक राइट साइड पे, ठीक है। अब बिल फर्ज करें, कुछ हमारे पास जगह ऐसी होती है जहाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें चेक करनी होती है, लाइक ऑथेंटिकेशन, फेसबुक ऑथेंटिकेशन, गूगल ऑथेंटिकेशन। इसमें क्या है, जैसे अभी नहीं मैंने एग्जांपल आपको दी, जैसे आपने पहले यूज़र नेम डालना होगा, यूज़र नेम डाला उसके बाद पासवर्ड, जब तक ये दोनों चीज़ें ट्रू नहीं होंगी ये आपको डैशबोर्ड पे लेके नहीं जाएगा किसी भी वेबसाइट के, ठीक है। अब इसकी एक रियल लाइफ एग्जांपल पहले देखते हैं, फिर बाद में आगे हम लॉजिकल और देखेंगे। कोड में देख लें या रियल लाइफ, दोनों एक ही साइड में कराते हैं। पुराना कमेंट करते हैं, एक हम वेरिएबल बनाते हैं, लेट यूजर नेम, एक हमने यूजर नेम का वेरिएबल बनाया, इसमें हम एक स्ट्रिंग के अंदर यूजर नेम पास कर देते हैं, लाइक हमजा 077, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यार, आप लोग मेरे को बता दें, ठीक है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, सही है। एक और हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं पासवर्ड का। अच्छा, पासवर्ड में हमने पासवर्ड क्या देते हैं, नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 5 6, लंबा हो जाएगा, हाँ मिनिमम 8 होते हैं, चलिए 7 8 बस, ठीक है। अब हम इनको कंपेयर करवाते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट इज लॉगिन, क्या चेक लगाते हैं, लेट चेक, यार स्पेलिंग बताते रहिएगा अगर गलत हुई, ठीक है। यहाँ पे हम कंपेयर करवाते हैं, सबसे पहले हम क्या कंपेयर करवाएंगे, यूजर नेम के ट्रू है या नहीं। यूजर नेम पहले ट्रू करवाते हैं कि यूजर नेम जब भी कोई भी आए, फिलहाल तो भी हम एक ही को करा रहे हैं इसके लिए, वरना पूरे एरे वगैरह बनते हैं। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, डबल इक्वल टू। अच्छा, एक प्रॉब्लम है डबल इक्वल टू, किसी ने सोची थी? नहीं सोची थी? डेटा टाइप कि ये आपकी डेटा टाइप को कंपेयर नहीं करता, इसको भी बताते हैं, पहले यहाँ देखें। अच्छा, अगर मैं यूजर नेम में यहाँ पे डाल दूँ, बल्कि पासवर्ड में ये सिंह दिखेंगे, यहाँ पे मैंने यूजर नेम डाला कि जब भी यूजर नेम डाले हमजा 077 हो, ठीक है, तब वो आगे जाए। अच्छा, अब हम एक और कंपैरिजन लगाते हैं, एंड साइन लगाया, एक तो ये ट्रू होनी चाहिए और दूसरी आपका पासवर्ड भी ट्रू होना चाहिए। यहाँ पे क्या किया, पासवर्ड बराबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ इशू है कोई? नहीं है? एरर क्या आ रहा है? मैंने पासवर्ड स्ट्रिंग में लिखा है। अच्छा, अब डबल इक्वल टू में ये होता है कि वो सिर्फ वैल्यूज चेक करता है। आप नंबर, जैसे में एक नंबर मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक हमने वही नंबर पास कर दिया स्ट्रिंग के अंदर। अब वो जब चेक करेगा ना, कंपेयर करेगा, तो वो ये देखेगा कि दोनों वैल्यूज बराबर हैं और ये दोनों वैल्यूज बराबर उसको मिलेगी, वो उसको कह देगा ट्रू, हालांकि ये ट्रू नहीं है,
क्योंकि डेटा टाइप इशू है। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिपल इक्वल टू, जो कि आपकी डेटा टाइप्स को भी चेक करता है। डेटा टाइप कैसे चेक करेगा? वो पहले तो चेक करेगा कि दोनों डेटा टाइप जो भी कंपेयर हो रही है, दोनों नंबर हैं। अगर वो नंबर है तो वो उनकी वैल्यूज चेक करेगा, अगर नंबर नहीं है तो वो वहीं रुक जाएगा। अगर दोनों नंबर मिल गए तो फिर वो उनकी वैल्यूज भी चेक करेगा। अगर वैल्यूज भी दोनों सेम है तो फिर उसको करेगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो पहले इसको सही कर लेते हैं। अच्छा, ये जो पासवर्ड पर जो एरर आ रहा है, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट है, इसकी वजह से एरर शो हो रहा है। अगर ये जावास्क्रिप्ट में कोड होता ना, ये एरर आपको दिखता नहीं वहाँ पर आप डबल इक्वल टू करके स्ट्रिंग के अंदर 1 2 3 4 डालते ना, तब ये एरर नहीं आता। लेकिन जब आप इस कोड को रन करते तब ये आता है, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट एट अ टाइम आपको एरर शो करती है। तो इसीलिए वो कंपैरिजन पहले से ही बता देती है। क्या आया? ट्रू। चलो टर्मिनल पे यहीं चला। सर हमजा जी, इसको थोड़ा जूम कर ले VS कोड को। VS कोड को जूम करें? जी अभी ठीक है? ठीक है। सही है? ओके ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम चलाते हैं, फाइल को जब रन करेंगे क्या आएगा? क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ये करता हूँ, इसको बंद करता हूँ और पासवर्ड में मैंने 8 नहीं लिखा, क्योंकि पासवर्ड हिडन होता है, पता नहीं चलता उसने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा। यहाँ पे मैंने पासवर्ड में 8 नहीं लिखा। अब क्या होगा? क्यों? यूजर नेम तो ट्रू है, यूजर नेम तो ट्रू है, तो ये करेगा, एक जगह ट्रू देगा, एक जगह फॉल्स देगा। एंड ऑपरेटर जो है ना, वो ये करता है कि आप जितनी भी वैल्यूज उससे कंपेयर करवा रहे हैं ना, जितनी भी, वो जब तक सारी की सारी ट्रू नहीं होंगी वो ट्रू नहीं देगा। बिलफर्ज जैसे हमने यहाँ पे यूजर नेम हमारा ट्रू है, पासवर्ड रॉन्ग है, आगे और भी कोई चीज़ें होती जैसे आपकी ईमेल, फोन नंबर, अगर उसको ये चारों चीज़ें ट्रू नहीं मिलेंगी वो नहीं चलेगा। ठीक है, अब अगर मैंने जैसे आगे अगर ईमेल भी कंपेयर करा लूँ ना मैं, और उसको यहाँ पासवर्ड रॉन्ग मिल गया तो वो यहाँ ही रुक जाएगा, यहीं से मुझे फॉल्स दे देगा, ईमेल और फोन नंबर चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, ये काम होता है एंड का। इसको सारी चीजें ट्रू चाहिए, जितनी भी कंपैरिजन है, जब तक इसको सारा ट्रू नहीं मिलेगा ये तब तक आपको ट्रू नहीं देगा। आपने भले 3 कंपैरिजन आपके ट्रू हैं, एक फॉल्स हो गया ना तो ये फॉल्स दे देगा। सही। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें मस्ट जितनी भी चीजें ना हमें ये सारी ट्रू चाहिए होती है, वहां पे हम ये एंड ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर मैं अब इसको रन करूं फिर क्या आएगा? इसको मैं रन करता हूँ, अभी वो भी करते हैं, उसके लिए और ऑपरेटर यूज होगा। ठीक है, फॉल्स आ गया, इसको एक चीज फॉल्स मिली, एक ट्रू मिली, पर इसने देखा कि भाई मेरे को सारी चीजें ट्रू नहीं मिली तो मैं इसलिए फॉल्स दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि रियल लाइफ एग्जांपल में आप इसको ऐसे ले लें कि चलो आप लोगों में से जो शादीशुदा लोग हैं उन्हें समझ आएगा। जैसे एक सासू माँ होती है घर की, उन्हें क्या चाहिए होता है? सारी चीजें परफेक्ट हो, मेरी बहू A to Z सारे अच्छे काम करे, मतलब सब काम सही करेगी तो पास करूंगी, वरना मैं पास नहीं करने वाली। हाँ, तो पेरेंट्स भी ऐसे ही होते हैं ना, वो भी माँ बाप ही होते हैं, तो सासू माँ माँ बाप ही होती है, तो बस उन्हें हर चीज ट्रू ट्रू करके दे तो वो अच्छे से चलेगी, नहीं तो फिर घर में चालू हो जाएगी बर्तन में टिकने। हाँ, वो फसाद यहीं पर हो जाते हैं। वो लड़ाई बहुत बुरी हो जाती है। मैम अभी अनमैरिड हूँ। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, हमारे पास नेक्स्ट कौन सा है? और हम कैसे यूज करते हैं? बोलने में तो आसान हो गया, और हम इसको कोडिंग की दुनिया में कैसे इम्प्लीमेंट करें? हम एक और वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में पहले इसके हम ये देखते हैं, कुछ जगह हमारे पास ऐसी होती है
जहाँ पे हमें एक चीज़ ट्रू चाहिए होती है, बाकी हमें चीज़ें मिले या ना मिले हमें फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप ये ले रहे हैं, अगर इसकी कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल समझ आ रही है, तो सिर्फ वहाँ पे हमें एक चीज़ ट्रू चाहिए और बाकी चीज़ें फॉल्स भी हैं, तो कोई मसला नहीं है। जी जी, ये एग्जाम्पल अच्छी है, ठीक है, इसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। आपने अच्छी एग्जाम्पल है। हम एक वेरिएबल बनाते हैं लेट, लड़का लिखें या मेल लिखें, मेल, लेट मेल इक्वल्स टू, वो ज़्यादा हो जाएगा, लेट मेल इक्वल्स टू रिच, अमीर होना चाहिए, ठीक है। एक और हम लोग बनाते हैं, लेट मेल इस मेल एबल, क्या वो एबल है या डिसेबल है, ठीक है। हमने यहाँ क्या कहा, फॉल्स, ठीक है, वो भी डिसेबल है, ठीक है। डिसेबल से वो उसमें कोई कमी है, या तो कोई माजूरी है या किसी और चीज़ में कोई कमी है। क्या कमी है आपने, कोडिंग नहीं आती, किसी में कोई कमी है, किसी में नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, नो वन भी परफेक्ट, ये बात सही है, पर आपने परफेक्ट होना पड़ेगा अगर आपने शादी करनी है, सही है। अच्छा, अब हम इसको कंपेयर कराते हैं। अब हम कहते हैं, हमने एक और वेरिएबल बनाते हैं, लेट कंपेयर करते हैं, ये क्या करें, रिश्ता करें, लेट रिश्ता करते हैं कि भाई उसका, हम वो रिश्ता लेके गए हैं, अब वो वहाँ पे अपनी हॉबीज़ क्या क्या दे रहा है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, क्या क्या करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कहते हैं इक्वल्स टू, दो हम ऑपरेटर्स को हम कंपेयर कराते हैं। पहले कराते हैं मेल, लड़की की डिमांड है ये, ठीक है, रिश्ता छोड़ें यार, चेंज कर लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, फीमेल डिमांड पूरी होनी चाहिए, ठीक है। फीमेल की जो डिमांड है ना, वो ये होनी चाहिए। अभी फीमेल ने डिमांड रख दी, जब तक ये डिमांड्स पूरी नहीं होंगी ना, ठीक है, वो आपको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। उसकी एक डिमांड तो मस्ट है कि वो रिच होना चाहिए, ठीक है, बाकी हो या ना हो उसको नहीं फर्क पड़ना। होगा जी, जब आप रिश्ता करा ही रहे तो मेरा नाम लिख दें। चल आपका नाम लिख लो, रिच नहीं, ठीक है, सही है, सही है, नहीं रिजेक्ट नहीं होंगे, नहीं भाई, नहीं वो रिजेक्ट नहीं होंगे, नहीं भाई, आपका रिश्ता कहीं हुआ तो नहीं है ना, कहीं कोई आ जाए, बिजी है। अच्छा, अब मेल बराबर होना चाहिए क्या, रिच नहीं, ठीक है, रिच नहीं, मेल ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब टाइप स्क्रिप्ट है केस सेंसिटिव, ये पता है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने एन को स्मॉल लिखा है, ये अभी फॉल्स है, जब तक मैं एन को कैपिटल नहीं करूँगा ये ट्रू नहीं होगी। अब ये ट्रू है, ठीक है। अब और ऑपरेटर कैसे होता है, पहले हम स्लाइड में देखते हैं और ऑपरेटर कैसा है। दो पाइप साइन, अब ये पाइप साइन कहाँ पे है, आप अपनी कीबोर्ड में देखें, इंटर के बटन के ऊपर बैक स्लैश है ना, उसको जब शिफ्ट दबा के प्रेस करेंगे तो ये पाइप साइन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाते हैं पाइप साइन 2 दफा, सही है, क्वेश्चन मार्क वाला नहीं, बैक स्लैश वाला, इंटर के बटन के ऊपर क्वेश्चन मार्क के साथ होता है फॉरवर्ड स्लैश। अब दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी डिमांड उसकी ऑप्शनल है, हो या ना हो, क्या है, इस मेल एविन, ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, मैं ट्रिपल इक्वल टू यूज कर रहा हूँ कि ये डेटा टाइप भी चेक करें, सही है। अब यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये ट्रू हो या फॉल्स हो उसको मसला नहीं, यहाँ हम इसको कर देते हैं ट्रू, ठीक है। वो कह रही है कि एविल होना चाहिए, भाई वहाँ तो फॉल्स है ना, यहाँ हम कह रहे हैं लड़की की डिमांड है ना, अब आप तो काबिल नहीं है पर लड़की की डिमांड तो ऐसी है, और नहीं भाई अल्हम्दुलिल्लाह काबिल है,
अच्छा, ट्रू और फॉल्स का ना कोई ओवरलैप नहीं बना हुआ कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ और कर लेते हैं, स्ट्रिंग में डालते हैं फॉल्स, और यहाँ पे अच्छा, अब मैंने स्ट्रिंग में फॉल्स डाल दिया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बूलियन है। अब ये बूलियन से हटके इसकी डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग। समझ आ रही है? अब ये डेटा टाइप हो गई स्ट्रिंग। अब ये चीज इसको ट्रू मिले या फॉल्स मिले, इसको मसला नहीं होगा, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। पहले लॉग में डालते हैं console.log, क्या है, क्या डालें इसके अंदर, फीमेल डिमांड डालते हैं। अब इसको प्रिंट करवाते हैं। कमांड क्या थी इसको रन करने की, कंपाइल नहीं करूंगा, क्या कह रहे हैं, वॉच मोड पे लगा हुआ है, तो मेरे को कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नोट की कमांड आगे चलाऊंगा, नोट app.js। इसको जब मैं एंटर करूंगा क्या आएगा, ट्रू। क्यों, एक तो हमारे पास फॉल्स है ना, लड़का अमीर है, उसने कहा मेरे को रिश्ता कबूल है। नहीं भाई, आप आ जाए, कब कर रहे शादी, ट्रू। नहीं भाई, रिश्ता हो गया, मुबारक हो, मिठाई ले आए। आपको कबूल नहीं, लड़की नहीं देगी इसलिए, सही बात है भाई, लड़की को भी हक है लड़का देगी, और लड़के को भी हक है लड़की देगी। पहले शादी से पहले दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, फिर जाके वो शादी करें, सही है। अगर आपके बच्चे नहीं है ना, अगर आप बच्चे हैं तो बोले। समझ नहीं आया तो सवाल करें। ये मैं रिपीट कर दूं, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पेज पे बना हुआ, ये देखिए ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। यहीं बना हुआ है, एक हमने वेरिएबल बनाया a इक्वल टू 5, ठीक है, और लेट b इक्वल टू 2, सही है। अच्छा, अब हम कंपेयर क्या करा रहे हैं, हम एक और बनाते हैं वेरिएबल लेट एंड ऑपरेटर, ठीक है, इज इक्वल टू। अब इसमें क्या हम कंपेयर करवा रहे हैं, पहले तो आप चेक करो, a ग्रेटर देन हो b के, ठीक है, और अच्छा, a ग्रेटर देन हो 0 के, स्लाइड्स के मुताबिक चल रहे हैं, देखिए a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, ठीक है, a ग्रेटर देन 0। दूसरा हमारे पास क्या है, एंड साइन के साथ, b, क्या कह रहे हैं, दोनों करके दिखा रहे हैं ना, b इक्वल टू 0। अच्छा, अब पहले इसको हम पढ़ के देखते हैं कि हमें क्या लग रहा है। हम कह रहे हैं कि a बड़ा है 0 से, a की वैल्यू क्या है 5, यार जोर से बोले, आवाज नहीं है, 5, a की वैल्यू है 5, हम कंपेयर करवा रहे हैं 0 से, क्या a 0 से बड़ा है, ये हो गया 2। अब हम एंड करके दूसरा हमारे पास क्या है, b ग्रेटर देन 0, b की वैल्यू क्या है 2, क्या 2 0 से बड़ा है, ट्रू। अब एंड को यहाँ पे एंड को दोनों मिल गए ट्रू, सही है, तो अब ये बोलेगा ट्रू है, सही है। इसको हम कंपेयर करवाते हैं, क्या कह रहे हैं, वो भी करते हैं। अगर b लेस देन 0 कर देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगी। कमांड है नॉट app.js, कंसोल नहीं हुआ हो, किसी ने बताया भी नहीं। देखिए यार आप लोग इतनी अरसे से पढ़े हैं, आपने मेरे को ये भी नहीं बता रहे कि कंसोल नहीं कराया। मेरी गलती है, मुझे बताएं, आपकी गलती होगी मैं बताऊंगा, सही है। शर्माए नहीं कि पीछे कुछ बोल देगा, ठीक है। मैं कंसोल कराता हूँ, console.log, क्या है, एंड ऑपरेटर। यहाँ पे वापस से कमांड चलाते हैं, नॉट app.js, क्या आएगा, आवाज नहीं है, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अब हम एक और बनाते हैं यहाँ पे
एक और क्या है, नेक्स्ट क्या है, अब और के अंदर क्या है, हमने और के अंदर एक में लेस देन है, एक में ग्रेटर देन है, ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट और ऑपरेटर, ठीक है, बराबर है। अब इसमें हम क्या कंपेयर करवाएंगे, ए लेस देन 0, ठीक है। अच्छा और का साइन कहाँ है, मैं भूल गया, बताइएगा भाई। इंटर से ऊपर वाला, बैक स्लैश वाला, ठीक है, थैंक यू यार आपने बताया। अब दूसरा हमारे पास कंपेरिजन क्या है, कंपेरिजन बी ग्रेटर देन 0, क्या आंसर आएगा, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, अरे सारे बोलेंगे सो गए क्या, ट्रू, ट्रू, ऐसे कौन बोल रहा है, हाथ उठा लिया मानता है। इसको मैं कंपेयर करवाता हूँ, क्या आएगा यहाँ पे, बोले, मैंने फिर से कंसोल नहीं कराया, थैंक यू आपने बताया। मैं बहुत गलतियां कर रहा हूँ, मेरे जो टीचर थे ना वो भी मुझे यही बोलते थे, यार तुम गलतियां बहुत करते हो, अपने आप को ना दुरुस्त करो। मैंने बोला जी सर करेंगे। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या लिखूँ, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, अच्छा अब चल जाएगा लगता है, नॉट एफ डॉट जे एस, क्या है ट्रू, अच्छा 2 दफा ट्रू क्यों आया, मैंने 2 कंसोल कराए थे, सही है, आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं, देख रहा हूँ, और जो सो रहा है उसको भी देख रहा हूँ। ट्रिपल इक्वल टू का सवाल बता रहे हैं कि आप लोगों को ट्रिपल इक्वल टू समझ नहीं आया, पहले उसको देख लेते हैं, फिर ये हम थर्ड लॉजिकल ऑपरेटर देखते हैं, ठीक है। वो कंपैरिजन ऑपरेटर का था, वो रह गया, हम अभी करा लेते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट ए इज इक्वल टू, ए तो बन गया, हम यहाँ पे बना लेते हैं सी इज इक्वल टू 8 7, ठीक है, और लेट डी इक्वल्स टू 4। अच्छा मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टाइपिंग कर सकता हूँ, कैसे करूँगा, मैं इसको डेटा टाइप असाइन कर दूंगा, इसकी डेटा टाइप होगी नंबर, ठीक है, और इसकी डेटा टाइप भी होगी नंबर, सही है। अब मैं यहाँ पे कंसोल में कराता हूँ या एक और वेरिएबल बनाऊँ, कंसोल में करा दूँ। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 7 नहीं, सी ट्रिपल इक्वल टू डी, अच्छा मैं दोनों की वैल्यू पहले सेट कर लेता हूँ, क्योंकि डबल और ट्रिपल इक्वल टू में हमारे कंफ्यूजन है ना, मैं इसको भी सेट कर देता हूँ, दोनों बराबर ही है, ठीक है। अच्छा अब मैं कह रहा हूँ कि 7 बराबर है 7 के, पहले इसको डबल इक्वल टू में लिखते हैं, यहाँ पे अब क्या आएगा, ट्रू, क्यों आएगा ट्रू, फॉल्स नहीं है, वैल्यू सेम है, ठीक है। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे एक चेंज करूँ, मैं यहाँ पे डी की वैल्यू को नंबर के बजाय स्ट्रिंग कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मैं जब इसको कंपेयर करूँगा, अच्छा ये जो एरर है ना, ये सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट देगी और कुछ नहीं, फिलहाल के लिए अभी इसको इग्नोर करते हैं, इसको कंपाइल करके रन कर देते हैं, नॉट एफ डॉट जेएस, क्या आएगा, क्यों, डबल इक्वल टू सिर्फ वैल्यूज चेक करता है, आपकी डेटा टाइप नहीं चेक करेगा कभी भी, डबल इक्वल टू, जब मैं इसको एंटर करूंगा तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अगर से हम इसको देखें ना तो ये चीज़ है फॉल्स, क्योंकि डेटा टाइप दोनों की डिफरेंट है। और इसने सबसे पहले कंपेयर करेगा डेटा टाइप, इसने देखा कि नंबर और स्ट्रिंग दोनों बराबर नहीं है, इसने अंदर की वैल्यू ही नहीं देखी, इसने अंदर देखा नहीं, अंदर 7 है, 4 है, हमजा है, 9 है, क्या है, कुछ नहीं देखा इसने बोला डेटा टाइप ही नहीं सही तो फॉल्स है, ये यहाँ इसकी कंफ्यूजन दूर हुई,
सही है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? क्लियर है? आगे चलें? आगे कहाँ चलें यार, आगे चलेंगे, मेरे आगे तो नहीं है ना। अच्छा, अब तीसरा लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? नॉट का साइन। एक्सक्लेमेटरी जो होता है ना, इसको कोडिंग की दुनिया में नॉट कहते हैं। सही है। अब ये है नॉट। नॉट का मतलब है नॉट इक्वल टू, नॉट बराबर ही नहीं है। कुछ भी कर लो ये फॉल्स होगा, ट्रू की वैल्यू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स की वैल्यू को ट्रू कर देगा। सही है। इसको भी करके देखते हैं। एक हम वेरिएबल बनाते हैं, लेट नॉट ऑपरेटर। सही है। इसको अच्छा, इसमें स्ट्रॉन्ग अपनी टाइपिंग कर सकता हूँ मैं? क्या करूँगा स्ट्रॉन्ग टाइपिंग? इसमें तो मैं बीच में नंबर्स भी कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भी कर रहा हूँ। करके देखें? करके देखें? इसको अगर मैं स्ट्रिंग कर दूँ, अभी मैंने इसको वैल्यू असाइन नहीं करी। अच्छा, अब स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? डबल बूस्ट करना। सही है। तो मैं इसको डेटा टाइप यानी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग में नहीं कर सकता। सही है। मेरे दिमाग में ऐसा सवाल ये पूछना चाहिए, आप लोग तो कोई सवाल ही नहीं कर रहे। क्या कह रहे? अच्छा, स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है? डबल कोटेशन। अब ये हम कंपैरिजन डबल कोटेशन में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये बात तो है, जुगाड़। अच्छा, इसको हम जुगाड़ सिर्फ पाकिस्तानी बोल रहे हैं। आप अगर कहीं और चले जाए ना, इसको इंटेलिजेंट बोलते हैं। किसी का मसला आप सस्ते में अच्छा सा हल कर देना, वो आपको एक तो पे करता है अच्छी, और दूसरा आपकी तारीफ बहुत करता है, यार आपने मेरा मसला जो मैं 3 दिन से लगा हुआ था, अपना दिमाग खराब कर रहा था, आपने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। वो खुश होता है, आपको आगे रेफर करता है कि ये बंदा अच्छा है। जुगाड़ भी कभी कभी अच्छी होनी है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, अब जो फारिग है वो तो उसका मसला है। आप फारिग क्यों हैं? कोई काम करें, घर के सौदे नहीं लाते आप? अच्छा, अब हम कंपेयर करवाते हैं। तो अच्छा, नॉट का साइन लगाएंगे, शिफ्ट का दान, शिफ्ट प्रेस करके 1। ठीक है, शिफ्ट 1 नॉट इक्वल टू, अब कंपेयर में हम क्या डालेंगे? ए इक्वल टू बी, डबल इक्वल बल्कि ट्रिपल इक्वल। सही है। क्या आएगा? क्या आएगा? क्यों आएगा? भाई आप देखें ना, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये तो फॉल्स है ना, तो ट्रू क्यों आएगा? डेटा टाइप, डेटा टाइप तो सेम है, दोनों नंबर है। नॉट के साइन की वजह से, नॉट का साइन ये कह रहा है कि भाई आप जो भी कह रहे हैं ये नहीं है। सही है। आप उसको ट्रू बोलेंगे तो उसको फॉल्स बोलेगा, आप उसको फॉल्स बोलेंगे तो वो उसको ट्रू बोलेगा। कुछ मेरे दोस्त हैं ऐसे, मैं उसको जो भी बोलता हूँ ना, वो मेरी उलट करते हैं। मैं उसको बोलूँगा चल यार आज कुछ खाने चलते हैं, नहीं यार मूड नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, बहुत बार बोलता है। और मैं कभी उसको बोलूँगा ना आज ही चलेंगे, आज मेरे पास नहीं, तो उसको उसी दिन हो जाएगी कि नहीं आज चलेंगे। मज़ा आएगा यार, मेरी जेब में नहीं है ना। अच्छा, मेरा ये है कि मेरी जेब में जब तक पैसे नहीं होंगे ना, मैं नहीं करता। अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। एक पता चल रहा है वो आपको छोड़ के चले जाए, फिर आप क्या करोगे? बर्तन धोगे क्या? अब मैं इसको रन करूं या मेरे को और भी कुछ करना है? कंसोल करना है। आप लोग देख देख के चल रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे क्या डालूं? और ऑपरेटर या एंड ऑपरेटर? नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर डाला। अब मैं इसको रन करता हूँ, नॉट एफ डॉट जे एस। अच्छा, मैं टीएस कर सकता हूँ यहाँ पे? नहीं, क्योंकि कंपाइल हमारा वॉच मोड से ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसको मैंने कंपाइल करा, पी लूप ट्रू हो, हालांकि हमारी लास्ट वाली फॉल्स थी, लेकिन नॉट की साइन की वजह से उसने ट्रू कर दिया। लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई भी सवाल कि ये पहले का इसमें कोई भी सवाल, कुछ भी है कंफ्यूजन? मैं पूछ लूँ सवाल? जी, आपका कोई सवाल है? My name is Sinchi Ansari. I am daughter of Ayaz Ansari.
एक्चुअली 45 असाइनमेंट जो मैंने कंप्लीट किए हैं, पहले मैंने उन क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया है कि उन क्वेश्चंस में क्या बताया जा रहा है। फिर उसके बाद मैंने उन क्वेश्चंस पे कुछ ना कुछ हेल्प ली है, कुछ मेरी कजन्स थी उनसे हेल्प ली है, और मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था आईटी के बारे में, ना मैंने कोई टाइप स्क्रिप्ट पढ़ी है। बस जो भी मैंने किया वो मैंने सीआईटी पढ़ी है, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो मैंने किया है। उसके अलावा मुझे आईटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। सो मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन ली है वो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड किया है, कॉन्सेंट्रेशन किया है, देन उसके बाद मैंने एक असाइनमेंट्स कंप्लीट की। सो थैंक यू वेरी मच। जबरदस्त, ये भी जबरदस्त। आगे लोग बालू। अस्सलाम वालेकुम। भाई थोड़ा सा माइक नजदीक करें। इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन आईटी से मुझे कोई आइडिया नहीं था। लेकिन यूट्यूब पे देख के जो भी असाइनमेंट मिल रहे थे ना, उसको देख के रीड करके क्वेश्चन थैंक यू। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए अपना एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असद और मुझे पहले से ही काफ़ी लैंग्वेज आती हैं, C#, PHP, जावास्क्रिप्ट। क्या बात है यार, जबरदस्त। तो इसलिए 45 क्वेश्चंस इजी थे तो मैंने कंप्लीट किए। जबरदस्त, थैंक यू। क्लियर क्या बात है। थोड़ा सा माइक को नजदीक करके कंफ्यूज नहीं करो भाई, को नहीं तो वेट कर लेना। इस वजह से ही मैंने वो डिसीजन जो लिया था वो ये बेस करने के लिए लिया था, फिर ये टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अभी तक जो कोर्सेज है वो अपडेट नहीं हुए हुए। दैट इज़ द रीज़न मैंने ये अप्लाई किया था। और मुझे जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट ये तरह से लैंग्वेज आती थी, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट नहीं आती थी। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम यही हो रही थी कि जावास्क्रिप्ट से टाइप स्क्रिप्ट में आने में थोड़ी सी ये प्रॉब्लम होती है कि उसमें टाइप्स वगैरह के लिए आपको बताना पड़ता है। तो ये आप जो बेसिकली आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है। बाकी की सारा मटेरियल आप गूगल वगैरह पे, चैट जीपीटी पे सब पे अवेलेबल है, और आपको समझना है और आपको सिर्फ देखना है कि सोल्यूशन किस तरह ढूंढना है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिम्मत मोहम्मद अयूब है। मुझे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, पाइथन लैंग्वेज, C# लैंग्वेज, और ये सब मैंने इन्हीं की बदौलत सॉल्व करे थे 45 असाइनमेंट्स, और थोड़ी बहुत हेल्प मैंने टीचर से भी ली थी। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू। मेरा नाम अहमद है और मैंने आईटी में ग्रेजुएशन की है। और 45 क्वेश्चंस मैंने ऐसे सॉल्व किए थे कि मेरा प्रोग्रामिंग में ज़्यादा बैकग्राउंड तो नहीं था, लेकिन एक दूसरी लैंग्वेज से जो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने जब 45 क्वेश्चन देखे तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का मुझे थोड़ा बहुत नो हाउ था। तो फिर मैंने टाइप स्क्रिप्ट यहाँ से थोड़ा बहुत सीखना स्टार्ट किया और 45 क्वेश्चन सॉल्व किए। उसके लिए मैंने सवाल पढ़ता, उसकी लॉजिक बिल्डिंग करता, और फिर जो शुरू शुरू के सवाल थे तो उससे काफ़ी आसानी हुई, तो काफ़ी प्रोग्राम करने में। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे प्रोग्राम आगे चलते रहे और इसकी लॉजिक बिल्डिंग करनी पड़ी और फिर मॉड्यूल बनाने पड़े, और फिर इस तरीके से सारा सिलसिला चलता रहा और 45 क्वेश्चन क्या बात है, जबरदस्त। गुड इवनिंग, मेरा नाम मनीषा सारा है और मैंने 45 असाइनमेंट्स ऐसे की थी कि मुझे पहले से जावास्क्रिप्ट और सी लैंग्वेज का बैकग्राउंड था, तो मैंने उसकी हेल्प की थी और कुछ गूगल से और कुछ अलग रिसोर्सेज से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ मोहम्मद शाह है और मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की हुई है फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। और मेरा टाइप स्क्रिप्ट के हवाले से कोई आइडिया नहीं था। बाकी C++, HTML और CSS और पाइथन का मेरा जो है बैकग्राउंड है, मैंने वो लैंग्वेज स्टडी की है। तो
थैरेपी का मैंने जो है यूट्यूब से और जो है गूगल से ही मैंने देख देख के और लर्न करके जो है मैंने इसके 45 असाइनमेंट को सॉल्व किया। थैंक यू। My name is Abdul Wasil और मैंने ये टाइपस्क्रिप्ट का 45 क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में पहले से थोड़ी बहुत आती थी उसकी हेल्प की मैंने। जबरदस्त, थैंक यू। आप लोगों ने सबको स्टेज पे बुलाया ना, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी अनाउंसमेंट करूंगा। जिस जिनको मैंने अभी बुलाया वो सारे स्टेज पर आ जाइएगा। स्टेज पर थोड़ा साइड पे आ जाइएगा, इधर मैं आप लोगों के इंटरव्यू कंडक्ट करूंगा। फिर हम आप में से सीनियर स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सीनियर स्टूडेंट का क्या काम होगा, वो लोग जैसे हम लोग टीचर्स घूम रहे होते हैं ना बीच में, किसी का कोई एरर आ गया उसको सॉल्व किया, स्टूडेंट्स की हेल्प करनी है। आप लोग अपनी रोल में करेंगे, अपनी रोल में करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो वही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। नहीं क्या हो गया, लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं, कौन कौन से? लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है? कोई एक आगे बता देगा, कुछ नहीं होता, क्या होगा? आप आ जाए, आप आ जाए, क्लेमिंग करें इनके लिए, आपके लिए, आप खुद के लिए क्लेमिंग करें, आपकी बात कर रहे हैं। माइक भिजवा दो, नंबर माइक दे दो, आपने भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक सेकंड तक इधर खड़े, नहीं कोई बात नहीं, हम आपसे भी करवाएंगे। सारी लड़कियों की आपके हाथ में। चले करें, मुझसे पढ़ा है आपने? जी हाँ, नहीं हुसैन मेल CCLD चैनल का क्या नाम है? नेम कोड हम नाम है ना? ठीक है, तो नाम क्या है आपका? आ गया? कहीं चले बताए आप। नई कोड हब नाम, ठीक है, गूगल पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। जी बताएं आप जल्दी से। नेक्स्ट हमारे पास नॉट ऑपरेटर क्या चीज है, जो चीज को हम ट्रू बोले वो फॉल्स बोले, जिस चीज को हम फॉल्स बोले वो ट्रू बोले। वो कहता है कि मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होगी तो मुझे ट्रू कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या कहता है कि वो कहता है मेरी लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों में से कोई एक ट्रू हो तो मैं ट्रू हूँ। ठीक है, मुझे ट्रू कंसीडर किया जाएगा। और हमारे पास तीसरा होता है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, सॉरी नॉट ऑपरेटर। तो उसमें क्या होता है, अगर वो कहता है कि मेरी लेफ्ट साइड और राइट साइड ट्रू है तो मैं फॉल्स हूँ, अगर वो फॉल्स है तो मैं ट्रू हूँ। तो ये हम लोगों ने आज पढ़े, आज हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स पढ़े, ठीक है, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े और लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े। टाइम बहुत कम है, वरना हम लोगों के पास एक और स्टेटमेंट है वो भी पढ़ा देंगे। आप लोग बैठे हुए, हमें तो कैसे है, करा दे।